बच्चों, आज हम लोग पार्ट 1 भाषा एवं व्याकरण पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग भाषा के बारे में जानेंगे। भाषा का अर्थ है जो भाषा संस्कृत की भाष धातु से उत्पन्न है। इसका अर्थ है बोलना। भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम मनुष्य अपने मन के भाव एवं विचारों को एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के प्रकार। भाषा मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा में जो है मुख से बोलकर अपने विचारों तथा भावों को व्यक्त करने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। भाषा का यह रूप सबसे पहले प्रचलन में आया क्योंकि पहले लिखने की कला विकसित नहीं हुई थी। आमने सामने तथा दूरदर्शन, रेडियो, टेलीफोन आदि पर बात करना मौखिक भाषा का उदाहरण है, जैसे कि यहाँ पर हम आप लोगों को बोलकर समझा रहे हैं। दूसरा है लिखित भाषा। विचारों तथा भावों को व्यक्त करने वाली भाषा लिखित भाषा कहलाती है। यह भाषा का स्थायित्व प्रदान करती है। पत्र, समाचार पत्र, पुस्तक, ब्लैक बोर्ड पर लिखना और पढ़ना आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। यहाँ पर भाषा की कुछ विशेषताएं हैं। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का साधन है। भाषा कई सार्थक ध्वनियों के मेल से बनती है। संसार के प्राणियों में केवल मनुष्य ही भाषा का प्रयोग करता है। बोली। भाषा के क्षेत्रीय रूप में बोली कहा जाता है। एक ही क्षेत्र में अनेक बोलियां बोली जाती है, जैसे ब्रजी, अवधी, हरियाणवी, राजस्थानी, राजस्थान आदि हिंदी क्षेत्र की बोलियां। यहाँ पर जो है कि अपने अपने क्षेत्र, जो लोग अपने अपने स्थान पर निवास करते हैं, और जैसे कि जो लोग राजस्थान में निवास करते हैं वहाँ का भाषा राजस्थानी है, और जो लोग हरियाणा में निवास करते हैं उन लोगों का भाषा हरियाणवी है। अब उपभाषा। किसी बोली में जब साहित्य रचना होने लगती है तब उसे उपभाषा कहते हैं। जैसे हिंदी क्षेत्र की ब्रजी और अवधी बोली में साहित्य रचना होने लगी तो इसे ब्रज भाषा और अवधी भाषा कहा जाने लगा। यह वास्तव में हिंदी की उपभाषाएं हैं। ब्रज भाषा में जो है सूरदास और तुलसीदास भी इन्होंने अपनी रचना की है। लिपि। ध्वनियों की लिखित रूप देने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। संसार में विभिन्न भाषाओं को लिखने के लिए अनेक लिपियों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी और संस्कृत भाषाएं देवनागरी लिपि में, जबकि अंग्रेजी और जर्मन भाषाएं रोमन लिपि में लिखी जाती है। यहाँ पर सभी भाषाओं की अपनी अपनी लिपि होती है। जैसे कि यहाँ पर अंग्रेजी भाषा का रोमन लिपि बतलाया गया है, और जैसे कि आप लोग जो अंग्रेजी भाषा में जो लिखते हैं उसको रोमन लिपि कहते हैं, और हिंदी में जो लिखते हैं उसे देवनागरी कहते हैं। संस्कृत में भी लिखते हैं उसे देवनागरी कहते हैं। मराठी में जो लोग लिखते हैं उसको देवनागरी, नेपाली में लिखते हैं उसको देवनागरी, गुजराती में जो लिखते हैं देवनागरी, बांग्ला में बांग्ला है, जर्मन भी रोमन लिपि में आता है, फ्रेंच रोमन में आता है, अरबी में आता है। उर्दू जो है उसकी लिपि फारसी है और पंजाबी की गुरुमुखी है। तो यहाँ पर आप लिपि के बारे में समझ गए होंगे। अब हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण जो है जिस शास्त्र के द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना तथा लिखना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। पहला है वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण और उनके मेल से शब्द निर्माण का अध्ययन किया जाता है।
शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, विकास, निर्माण, आगमन, अर्थ आदि का अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य के भेद, वाक्य का गठन, पदों के पारस्परिक संबंध आदि का अध्ययन किया जाता है। जो ये तीनों जो है हम लोग आगे का पाठ में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे।